Hello friends, welcome back to our channel राज एजुकेशन पॉइंट। ओके, आज संडे है इसलिए मैं दिन में भी एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये जो वीडियो होगी ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, यह वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स यानी किताब और उसके लेखक। ठीक है, इसमें मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, किताब यानी बुक का नाम, ठीक है, उसकी भाषा, उसका लैंग्वेज और उसके ऑथर यानी उसके लेखक। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक नंबर रघुवंशम। रघुवंशम किताब जो है, पुस्तक जो है, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कालिदास। इसके लेखक हैं कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट मेघदूतम। नेक्स्ट मेघदूतम, जो मेघदूतम किताब है इसकी भी भाषा संस्कृत है और इसके भी लेखक कालिदास ही हैं। ठीक है, थर्ड नंबर अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी संस्कृत में ही है, ये भी संस्कृत में ही है और इसके भी लेखक कालिदास हैं। इसके भी लेखक कालिदास हैं। ठीक है, उसके बाद चार नंबर रामायण। ठीक है, चार नंबर में रामायण। रामायण की भाषा भी संस्कृत है और इसके भी लेखक और इसके लेखक वाल्मीकि हैं। इसके लेखक वाल्मीकि हैं। ठीक है, उसके बाद महाभारत। महाभारत, इसकी भाषा संस्कृत है, इसकी भाषा संस्कृत है और इसके लेखक जो हैं वो है वेद व्यास। इसके लेखक जो हैं वो है वेद व्यास। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर भागवत गीता। भागवत गीता, इसके जो लेखक हैं वह हैं वेद व्यास और ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, भागवत गीता संस्कृत भाषा में है और इसके भी जो लेखक हैं वह वेद व्यास हैं। ठीक है, वेद व्यास हैं। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर, ठीक है, मनुस्मृति। 7 नंबर मनुस्मृति, इसकी भाषा भी संस्कृत है। मनुस्मृति, इसकी भाषा भी संस्कृत है और इसके लेखक हैं मनु। इसके लेखक हैं मनु, ऑथर इसके मनु हैं। उसके बाद 8 नंबर, ठीक है, बोध चरितम। बोध चरितम, ये भी संस्कृत में है और इसके ऑथर जो हैं वह अश्वघोष। इसके जो ऑथर हैं वह हैं अश्वघोष। ठीक है, उसके बाद है 9 नंबर में कादम्बरी। 9 नंबर में कादम्बरी। ठीक है, और कादम्बरी जो है इसका भी लैंग्वेज संस्कृत है और इसके ऑथर जो हैं वह है अश्वघोष। इसके ऑथर हैं अश्वघोष। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर में हर्षचरित। 10 नंबर में हर्षचरित। हर्षचरित की भाषा संस्कृत है, लैंग्वेज संस्कृत है और ऑथर इसके हैं बाणभट्ट। ऑथर इसके हैं बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11th, ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, और इसकी लैंग्वेज है संस्कृत। अर्थशास्त्र, इसकी लैंग्वेज है संस्कृत और इसके जो ऑथर हैं वो है कौटिल्य। इसके जो ऑथर हैं वो हैं कौटिल्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 12 अमरकोश। 12 नंबर बुक अमरकोश और लैंग्वेज इसका संस्कृत और इसके जो ऑथर हैं वो हैं अमर सिंह। इसके जो ऑथर हैं वो हैं अमर सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर मुद्रा राक्षस। 30 नंबर मुद्रा राक्षस, ये भी संस्कृत में है और इसके जो ऑथर हैं वो है विशाख दत्त। इसके जो ऑथर हैं वो हैं विशाख दत्त। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पंचतंत्र। 14 नंबर पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो लैंग्वेज है वो भी संस्कृत ही है, वो भी संस्कृत ही है और इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। वो हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर, ठीक है, अष्टाध्यायी। 15 नंबर बुक का नाम है अष्टाध्यायी। इसका जो लैंग्वेज है संस्कृत है। इसका जो लैंग्वेज है संस्कृत है और इसके जो ऑथर हैं वो है पाणिनि। इसके जो ऑथर हैं वो है पाणिनि। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, इसका जो लैंग्वेज है वो भी संस्कृत है। इसका भी लैंग्वेज संस्कृत ही है और इसके जो ऑथर हैं वो हैं राजशेखर। इसके जो ऑथर हैं वो हैं राजशेखर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 17। नेक्स्ट नंबर 17 उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित, ठीक है, उत्तर रामचरित भी संस्कृत में ही है। ठीक है, उत्तर रामचरित की जो लैंग्वेज है वो भी संस्कृत में है और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है भाव विभूति। उनका नाम है भाव विभूति।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर प्रियदर्शिका। 18 नंबर बुक प्रियदर्शिका। इसकी लैंग्वेज भी संस्कृत है और इसके जो ऑथर हैं वो हैं हर्षवर्धन। ऑथर हैं हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 19 रत्नावली। नेक्स्ट नंबर 19 रत्नावली। इसका जो लैंग्वेज है वो भी संस्कृत है। इसका जो लैंग्वेज है संस्कृत है और इसके भी जो ऑथर हैं वह हर्षवर्धन ही है, हर्षवर्धन ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा हो आप लोगों को? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, मैंने सोचा कि चलो आपको बुक एंड ऑथर्स एंड लैंग्वेज बताऊं, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एएमयू हो, जामिया हो, नवोदय हो, नेचर हार्ट हो, सैनिक हो, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो जानना भी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी बुक है, फेमस बुक है, उसके ऑथर कौन है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है। सो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्रियदर्शिका मैंने आपको बताया, इसके हर्षवर्धन। उसके बाद मैंने आपको पॉइंट नंबर 19 बताया रत्नावली, ठीक है, जिसका लैंग्वेज संस्कृत है और इसके ऑथर कौन है, तो हर्षवर्धन ही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 20, ठीक है। 20 बुक का नाम है राज तरंगिणी। बुक का नाम है राज तरंगिणी और इसका लैंग्वेज जो है वो है संस्कृत और इसके जो ऑथर हैं वो है कल्हण। इसके जो ऑथर हैं वो हैं कल्हण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं आगे। 21 काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश, इसका लैंग्वेज संस्कृत, इसका भी लैंग्वेज संस्कृत, ठीक है। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं मम्मट। इसके जो ऑथर हैं वो है मम्मट, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 बताते हैं, ठीक है। चलिए ओके, फिर बाय फॉर नाउ, ओके बाय।